हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2019 आईबीपीएस क्लर्क 2019 के अंदर 2019 के अंदर पजल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे उनको मैं डिस्कस करूँगी। सभी को पता है बेटा पजल इंपॉर्टेंट है, तो अभी देखते हैं कि क्लरिकल के एग्जाम के अंदर कैसी ऐसी पजल्स एग्जाम में आई थी और उसी तरह की जो पजल है उन पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पजल है स्क्रीन पे आपके पास में, 2019 की पजल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है पजल। 8 पर्सन ABCDEFGH आर गोइंग टू वॉच मूवी इन डिफरेंट मंथ्स। अब जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या गिवन है, मंथ्स गिवन है, मीन्स व्हाट कि हमें यहाँ पे क्या पता चल गया भाई शेड्यूलिंग पजल है, शेड्यूलिंग पजल है। तो बार बार कह रही है बेटा शेड्यूलिंग पजल, ये कह मान के चलो कि बैंकिंग के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो शेड्यूलिंग पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि शेड्यूलिंग पे एक पजल तो आ ही जाती है हर बार। एक पजल चाहे पीओ का एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप क्लैरिकल के लिए SBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे IBPS के लिए, शेड्यूलिंग पे बेस्ड एक पजल तो एग्जाम में आ ही जाती है। कई बार आपके पास में मंथ्स की फॉर्म में डाटा आ जाता है, तो कभी वीक के अंदर आ जाता है, तो कभी आपके पास में डेज गिवन होते हैं। ओके, तो डिफरेंट शेड्यूलिंग पजल्स है, उनके ऊपर सभी ने प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या था आपके पास, 8 persons ABCDEFGH are going to watch a movie in different months, that is जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अब जब भी इस तरह से पजल आती है तो मुझे ये पता चल गया भी कौन सा मंथ पहले आता है, कौन सा मंथ बाद में आता है। दैट मीन्स कि मैं अपनी पजल को स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि पहले पूरी पजल को रीड करो उसके बाद स्टार्ट करो। नो, स्टार्ट योर पजल एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली पुट होती है उसको पुट करते चले जाओ, जो इन्फॉर्मेशन नहीं पुट हो रही उसको हम आगे के लिए फॉरवर्ड कर दो। कि भाई साइड में हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई जैसे ही मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको फिल कर लेंगे, मीन्स कि मुझे बार बार ना रीड करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो नेम गिवन है और मंथ गिवन है, दो ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको बना सकते हो कि भाई हमने देखा कि भाई मंथ जो भी गिवन है वो रख लेंगे, और मंथ के अकॉर्डिंग अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कितने कितने दिन होते हैं कौन कौन से मंथ में, उसके अकॉर्डिंग हम इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मंथ गिवन है बेटा आपको, दिस इज जैन। ओके, फरवरी मार्च नहीं है, सीधा अप्रैल आ गया आपके पास में, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन अक्टूबर एंड दिसंबर। क्लियर, ये मंथ हमें गिवन है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मंथ में कितने कितने डेज है, सो दैट कि बाद में आपको ना चेक करना पड़े। हमें पता है यस, जनवरी 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 एंड दिसंबर के 31 डेज। क्लियर, now read the puzzle and try to solve directly. F was going to watch movie in the month which has 30 days. कह रहा है कि F कौन से दिन पे जा रहा है, जिस दिन 30 डेज है। अब यहाँ पे आप देखो 30 के तो बेटा आपके पास में दो मंथ्स है, एक है अप्रैल, एक है जून, तो दो हम यहाँ पे केस कंसीडर कर लेते हैं। एक केस हम कंसीडर करते हैं कौन सा, अप्रैल का, कि भाई वो अप्रैल में जा रहा है कौन, F, ठीक है, और दूसरा कंसीडर कर लिया हमने जून। क्लियर, देयर आर 3 persons वॉचिंग मूवी बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में 3 person 1 2 3, दैट मीन्स C विल कम हेयर। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे तो बेटा अपने पास में 3 person बन नहीं रहे, दैट मीन्स 1 2 3 C विल कम हेयर। ओके, अब उसके बाद में क्या है, हाँ दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ जी। अब उसके बाद में है आपके पास में H वॉच मूवी जस्ट बिफोर A, H वॉच मूवी जस्ट बिफोर ए से पहले, ये हमारे पास गिवन। हु इज वॉचिंग मूवी बिफोर बी, जो कि बी से पहले देख रहे हैं। बट यहाँ पे बेटा कहीं पे भी नहीं गिवन है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो जब भी आपके पास में कुछ इस तरह से होता है तो उसको ऐसे डायरेक्टली ना आप इस तरह से कर लो कि हाँ जी यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, कितने भी लोग हो सकते हैं। जस्ट उसने कहा कि बिफोर बी, तो हमने साइड में नोट डाउन कर लिया, अभी हमें कंफर्म नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, बी वॉच मूवी जस्ट बिफोर सी, बी सी से जस्ट बिफोर कह रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन आ गई हमारे पास में कि भाई एच और ए इकट्ठे हैं, बी और सी इकट्ठे हैं, और बीच में आपके पास में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पहले इसको एक बार एडजस्ट करके देखते हैं।
अगर मैं देखूं एच ए को यहाँ पे हम इकट्ठा लगाते हैं, एच और ए को अगर मैं यहाँ पे बेटा देखूं तो यहाँ पे एच और ए इकट्ठे नहीं आ सकते, यहाँ पे एच और ए इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में मान लो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आपके पास में आ गया एच, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ए, उसके बाद में बी और सी, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, एच और ए हमारे पास में यहाँ पे आ गया, सी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही है। तो अगर इस केस के अंदर देखें तो सी के ऊपर आ गया आपके पास में बी, और कह रहा है एच ए, दैट मीन्स एच और ए हमारे पास में यहाँ पे आ गए। क्लियर? अब आगे देखते हैं, कह रहा है एच इज वॉचिंग मूवी इन ए मंथ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बट नॉट जनवरी। कह रहे हैं जो एच है वो जनवरी में नहीं है, बट उसमें कितने डेज होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। मैक्सिमम अब किसी भी मंथ के अंदर कितने डेज हो सकते हैं, 31, दैट मीन्स कि एच के लिए 31 डेज होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे आपके पास में जो एच है वो 31 डेज पे ही जा रहा है दोनों के अंदर, नो इशू। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बट नॉट इन जनवरी, जनवरी में नहीं आएगा। आगे बढ़ो, यस, डी इज वॉचिंग मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। डी कौन से मंथ में देख रहा है, जिसमें 30 डेज है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा 30 के 2 डेज थे अपने पास में, 30 के लिए ये था, एक अप्रैल का मंथ था, एक जून का मंथ था, वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है एफ और ए के लिए। दैट मीन्स अब मैं डी को कहाँ पे रखूँ, ये वाला केस अपना कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 30 डेज वाला जून तो यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स 30 के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? आगे जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, जी कब देख रहे हैं, डी के बाद में, डी के बाद में, दैट मीन्स कि जी विल कम ओवर हियर। ओके, बच गया कौन, ई रह गया है ना, ई रह गया अपने पास में, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, ये। तो दिस इज योर पजल, चेक करिए सभी की सेम बनी है, हाँ जी, क्लियर है सभी को। तो ये आपकी पजल थी, काफी सिंपल पजल आई है बेटा। क्लैरिकल का लेवल थोड़ा कम होता है तो क्लैरिकल के अंदर इजी पजल्स आती है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी इजी पजल थी, बट तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपकी पजल इजीली बन जाती है। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। यार सेम पजल इज हियर। अब ये यहाँ पे मैंने रख दिया सो दैट कि बार बार हमें बैक ना जाना पड़े। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इज डी इज गोइंग टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, डी एफ के बाद जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डी है वो पहले जा रहा है एफ से, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 2 persons आर वॉचिंग मूवी बिटवीन जी एंड बी, जी और बी, जी यहाँ पे बेटा, बी यहाँ पे, देर आर 3 person, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग। उसके बाद है बी इज वॉचिंग द मूवी इन जनवरी, बी इन जनवरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी नहीं है, ई है, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग। ए इज वॉचिंग द मूवी इन अगस्त, ए इन अगस्त, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यस ए इज इन अगस्त, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ कितने हैं आपके पास में, एक पर्सन है, इज सेम एज बिटवीन बी एंड बी और क्या, तो अब यहाँ पे बी के बाद में, यहाँ पे देखो बेटा एक का गैप है आपके पास में, एक पर्सन का गैप है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बी के साथ में देखें तो अगर मैं एक का गैप देखूँ तो किसके साथ में आ रहा है, एच के साथ में आ रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी एच। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group. Which one of the following does not belong to the group? कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पहले ऑप्शन चेक करने हमने। सबसे पहले आ रहा है बेटा एच, एच ये हो गया, ठीक है, डी, उसके बाद है सी, सी 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 इज हियर, ओके, उसके बाद है बेटा बी, बी कहाँ पे आपके पास, ये रहा, ठीक है, और जी, जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात देखो, हमें पता है कि जो अप्रैल है, अप्रैल के 30 डेज, ठीक है, मई के 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज एंड 31 डेज। सिर्फ ये जो डी है जिसके अंदर कितने हैं, कौन से मंथ में जा रहा है वो, जिस मंथ के अंदर 30 डेज है, सो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास ये तो हो गया आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी और डी के बीच में कितने लोग, बी बेटा यहाँ पे है, डी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स टोटल 4 पर्सन आ गया। ओके, बी और डी के बीच में 4 पर्सन।
हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पजल है बेटा, जो पजल है दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड पजल आई थी, इसको आप तो ये भी कह सकते हो ऑर्डर और रैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, कह रहा 5 बॉक्सेस ए बी सी डी ई आर ऑफ डिफरेंट वेट्स एंड अरेंज इन ए रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक रो के अंदर उनको अरेंज किया हमने टॉप टू बॉटम। द वेट ऑफ बॉक्स ए इज मोर देन वेट ऑफ बी। कह रहे ए का जो वेट है दैट इज मोर देन बी, बट बॉक्स ए इज लाइटर देन सी। पर जो बॉक्स ए है वो क्या है, लाइटर है किससे, सी से। आई थिंक दिस इज इजी लाइन, सभी को समझ आ गई। आगे देखिए, बॉक्स डी इज लाइटर देन बॉक्स सी। अब यहाँ पे एक और बात चाहिए कि बॉक्स डी इज लाइटर देन सी, दैट मीन्स सी इज हैवियर देन डी। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आ गया कि डी आपके पास में सी के बाद में इधर कहीं आएगा, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ पे आएगा, बट कह रहे कि यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में। साथ में उसने क्या कहा, बट बॉक्स सी इज नॉट हैवीएस्ट अमोंग देम। कह रहे इनमें से बट बॉक्स सी जो है वो हैवीएस्ट नहीं है। हैवीएस्ट नहीं है मतलब कि जो रिमेनिंग है दैट इज हैवियर देन सी। अब रिमेनिंग कौन है 5 में से, ए बी सी डी तो आ गया बेटा, क्या रह गया आपके पास पे, ई। पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 4 तो एडजस्ट कर दिया, मेरा डी एडजस्ट नहीं हो रहा है। अब डी के लिए देखते हैं क्या है कि डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी डी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है इसके बाद में, बट इसके बाद नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, ए एज मैनी बॉक्सेस आर हैवियर देन ए से जितने बॉक्स हैवी हैं, ठीक है ना, एज ए आर सेम एज द बॉक्स लाइटर देन सी, जितने की सी से लाइटर है, यही कह रहा है ना। एज मैनी बॉक्सेस आर हैवियर देन बॉक्स ए। अब ए से कह रहा है कि जितने बॉक्स हैवी हैं एज द बॉक्स इज लाइटर देन सी, उतने ही सी से लाइट हैं, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उस केस के अंदर अगर हम इसको एडजस्ट करते, बेटा कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये सिर्फ यही एक पोजीशन बचती है जहाँ पे इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखो, अब अपनी कंडीशन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जो एज मैनी एक्स हैवियर देन ए। अब ए से हैवियर कितने हैं, 1 2 3। ए से हैवियर कितने हो गए, 3 हो गए। और साथ में क्या है कि एज अ नंबर ऑफ बॉक्स लाइटर देन सी। अब सी से लाइटर अगर मैं देखूँ तो कितने हो गए, 1 2 3। क्लियर। दैट मीन्स कि जो डी है, डी सिर्फ हम यहीं पे प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास में वैल्यूज कैसे आ गए, यस, क्या आ गया, ई सी डी ए बी। अब साथ में आपको क्या क्या कि द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स इज 15, दैट मीन्स दिस इज 15 kg। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 15 kg है। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लाइटेस्ट। थर्ड लाइटेस्ट कौन सा, सबसे लाइट कौन है, बी, देन ए एंड देन डी। दैट मीन्स थर्ड लाइटेस्ट कौन सा है बेटा, डी है। ओके, तो क्या आ गया आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ द वेट ऑफ बॉक्स सी इज 18 kg। अभी हमने बनाया, क्या कह रहा है कि अगर सी का वेट 18 kg है देन व्हाट कैन बी द वेट ऑफ डी। अगर सी का वेट आपके पास में कह रहा है 18 kg है, तो डी का वेट क्या हो सकता है। हमें पता है कि जो डी है, डी इज लाइटर देन सी एंड हैवियर देन ए। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाती है, या तो 17 kg आएगा बेटा, या फिर 16 kg आएगा सी के लिए, सॉरी डी के लिए। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में दो ही वैल्यूज बन रही हैं, या तो 16 या फिर अपने पास में 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 है नहीं ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, क्या हाउ मैनी बॉक्सेस आर लाइटर देन ई। ई से लाइट कितने बॉक्सेस हैं, तो अभी हमने यहाँ पे देखा ई हैवीएस्ट था, ई से लाइटर, बाकी के चारों से लाइटेस्ट हैं। तो क्या आ गया आपके पास में, ऑल द 4 बॉक्सेस आर लाइटर देन ई, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। क्लियर, हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी। जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके पास में जो भी न्यू वीडियो आती है उसका आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए। ओके, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है आपने। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल इज हियर, क्या है, पी क्यू आर एस टी
and we are 7 friends. Each of them like particular fruit, सभी को अलग अलग फ्रूट पसंद है, like apple, banana, pear, guava, orange, mango and watermelon. एक हमारे पास में वेरिएबल क्या आ गया यहाँ पे फ्रूट. दूसरा क्या कह रहा है, एंड ईच ऑफ देम हैज फेवरेट सिटी, और सभी का कुछ फेवरेट सिटी भी है, दैट इज मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोचीन. तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मेरे पास में जो पजल है, 3 वेरिएबल पजल है, मुझे उसको टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा. ओके तो हम वहीं से पहले स्टार्ट कर देंगे पजल को. अब क्या कह रहा था, चॉइस ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट सिटी ऑफ डिफरेंट फ्रेंड्स आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो अभी उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, क्या क्या चाहिए, एक नेम हो गया, एक उसका फ्रूट हो गया, एक उसका सिटी हो गया. तो टेबल के अंदर हम इन तीनों कंटेंट्स को रख लेंगे, क्या, नेम, फ्रूट एंड सिटी. ओके अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. क्या, क्यों लाइक्स मैंगो एंड हिज फेवरेट सिटी इज चेन्नई. क्यों लाइक्स मैंगो, पहले सभी के नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं. क्या क्या है, PQRSTV एंड W. दे आर 7 ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. ओके अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि क्यों लाइक मैंगो, क्यों ये है और उसको क्या पसंद है, मैंगो. एंड फेवरेट सिटी इज चेन्नई. द वन हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक वाटरमेलन. अब कह रहा है कि जिसका फेवरेट सिटी पुणे है उसको वाटरमेलन पसंद है. बट अब हमें ये तो नहीं पता कि हाँ जी वो कौन है बाकी के 6 लोगों के अंदर से. तो हम इसको बेटा साइड में नोट डाउन कर लेंगे. जो इन्फॉर्मेशन नहीं पुट हो रही है डायरेक्टली उसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे. क्या क्या है, द वन हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक वाटरमेलन. दैट मीन्स कि वाटरमेलन के साथ में कौन आएगा, पुणे से. ठीक है. टीज फेवरेट सिटी इज कोलकाता. टी का फेवरेट सिटी क्या है, R likes Gava. R likes Gava. And his favorite city is not Mumbai. अब जब भी आ जाता है नोट तो उस केस में क्या करोगे, यस यहाँ पे हमारे पास में मुंबई नहीं आ सकता. हमने क्या कर लेना, उसको क्रॉस कर देना. दैट मीन्स कि यहाँ पे मुंबई नहीं आएगा, मुझे दोबारा से रीड करने की जरूरत ना पड़े. ओके आगे क्या कह रहे हैं, W फेवरेट सिटी इज कोचीन. W का फेवरेट सिटी कौन सा है, कोचीन. एंड ही डज नॉट लाइक इधर बनाना नॉर पियर. ना तो यहाँ पे इसके लिए बनाना आएगा ना तो पियर आएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए बनाना और पियर दोनों को क्रॉस कर देंगे. ओके आगे क्या है, द फेवरेट सिटी ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज हैदराबाद. अगेन आपके पास में क्या कह रहा है कि जिसको ऑरेंज पसंद है उसका सिटी कौन सा है, हैदराबाद. ओके अब देखिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास में 2 हैं तो उसके लिए बेटा ये वाला स्पेस भी खाली है, ये भी खाली है, यहाँ पे ये भी खाली है. 3 स्पेसेस है. अभी हमें नहीं पता कि कहाँ पे आएगा. ओके आगे देखते हैं. हाँ जी, टी डज नॉट लाइक पियर. टी को पियर पसंद नहीं है. टी को पियर पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में पियर नहीं आ सकता. पी's फेवरेट सिटी इज नीदर पुणे नॉट हैदराबाद. पी का सिटी ना तो पुणे है ना ही हैदराबाद है. ओके दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास में इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा. ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पुणे और एक हैदराबाद है. कह रहे हैं यहाँ पे इसका तो कोई भी नहीं है. दैट मीन्स कि इन दोनों के लिए स्पेस कौन सा बचा है, ये वाला बचा है. ठीक है उसके बाद क्या है, एस डज नॉट लाइक वाटरमेलन. एस को वाटरमेलन पसंद नहीं है. अब यहाँ पे मेरे पास कौन था, एक एस और एक वी. ठीक है एस को वाटरमेलन पसंद नहीं है. दैट मीन्स कि एस की जगह पे ये तो हम नहीं पुट कर सकते. तो एस के लिए क्या आएगा बेटा, ये आएगा. तो एस के लिए क्या आ गया आपके पास में, ऑरेंज. एंड एस कौन से सिटी में था, हैदराबाद. दिस इज हैदराबाद. ओके अब दूसरे के लिए ऑप्शन क्या रह गया, यहाँ पे पुणे तो आ नहीं सकता. दैट मीन्स कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, वाटरमेलन. ओके एंड इसके लिए सिटी कौन सा था बेटा, पुणे. क्या आ गया आपके पास, पुणे आ गया. अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमें और मिल गया कि बाकी के सारे सिटीज तो हमारे कवर हो गए और उसने कहा कि यहाँ पे मुंबई आ नहीं सकता. दैट मीन्स व्हाट कि मुंबई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, मुंबई को. अब बच गया क्या आपके पास में, क्या सिटीज कौन कौन से थे, मुंबई, पुणे, दिल्ली. दिल्ली रह गया ना, तो दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा.
ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि पेयर यहाँ पे नहीं आ सकता, पेयर यहाँ नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि एक ही स्पेस बचा पेयर के लिए, तो पेयर कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में पेयर यहाँ पे आ गया। अब साथ में उसने कहा है कि यहाँ पे आपके पास में बनाना नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बनाना नहीं आ सकता, यहाँ पे पेयर नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि फिर यहाँ के लिए क्या बच गया आपके पास में, हाँ जी, यहाँ के लिए हमारे पास में क्या आ गया, एप्पल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, एप्पल आ गया, एक बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या रह गया अब आपके पास में, हाँ जी, क्या रह गया, यस, एप्पल, बनाना, पियर, गावा, मैंगो, वाटरमेलन, मैंगो, वाटरमेलन, बनाना रह गया ना, बनाना यहाँ नहीं आ सकता, बनाना यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर। उसने यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे पियर नहीं आ सकता, ठीक है, पियर यहाँ नहीं आ सकता, पियर को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये कह रह गए क्या आपके पास में, बनाना और एप्पल। अब उसने कहा कि बनाना यहाँ नहीं आ सकता, बनाना यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। बनाना के लिए कौन सा स्पेस बच गया, ये, तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा। ओके, दिस इज योर पजल। देखिए सभी की सेम बनी है, चेक कर लीजिए जल्दी से, क्लियर है सभी को। तो देखिए जो क्लैरिकल का एग्जाम बेटा उसमें इजी पजल आती है, बट ये नहीं सोच के चलना कि हाँ जी इजी है तो प्रैक्टिस नहीं करनी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपकी 1 to 2 पजल्स तो पक्की है, ठीक है ना, तो पजल्स पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेनी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पजल बन जाते फिर भी हम क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व करना है। पजल बनने के बाद में जो उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको भी सोल्व करना है सभी ने। तो देखो यहाँ पे क्या है, हु लाइक्स एप्पल, एप्पल किसको पसंद है, हमें पता है किसको पसंद है, डब्ल्यू को। क्या आ जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू लाइक्स एप्पल। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रूट डज पी लाइक, पी को कौन सा फ्रूट पसंद है, कहाँ है पी, ये पी है और उसको क्या पसंद है, पियर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आर फेवरेट सिटी, आर का फेवरेट सिटी कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर का फेवरेट सिटी कौन सा है बेटा, दिल्ली। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, फ्रूट एंड सिटी इज इनकरेक्ट, कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है। पहले देखते हैं आर गावा दिल्ली, आर गावा एंड कोलकाता, ये तो गलत हो गया, ठीक है, दिल्ली है आर के लिए ना। दूसरा वी वाटरमेलन हैदराबाद, बी पे आते हैं वी वाटरमेलन, बट यहाँ पे क्या आ रहा है पुणे, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग। टी बनाना कोचिन, टी बनाना कोलकाता, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। एस गावा दिल्ली, एस ऑरेंज हैदराबाद, दैट मीन्स कि ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि चारों के चारों ही रॉन्ग है, सारे के सारे रॉन्ग है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज बीज फेवरेट सिटी, बी का फेवरेट सिटी कौन सा है, तो बी का फेवरेट सिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा है, पुणे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पुणे, बी का फेवरेट सिटी कौन सा है, पुणे। ओके, सो आई होप जो भी पजल्स मैंने आप लोगों को कराई है अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, तो आराम से एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि हाँ जी मैडम ये डाउट है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, तो जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करें और उनको अगर लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बढ़िया है, तो उसके लिए भी बेटा प्रैक्टिस तो मस्ट है। मीन्स कि टेस्ट सीरीज सभी ने ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज सभी को लगानी है, डेली आप कोशिश करो कि 2 टेस्ट लगाने मैंने, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी आपकी, अगर आप टेस्ट मैक्सिमम लगाते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही पेपर देना है, अभी तो मेरा सिलेबस भी कवर नहीं है, मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उसके लिए वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए, उनको जाना चाहिए कंप्लीट कोर्स के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स, और जो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई एक एक टॉपिक रह गया होगा, दैट मीन्स कि अगर हम देखें कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं, कौन कौन से मेरे टॉपिक्स मुझे अभी प्रिपेयर करने मेरे नहीं आते, तो उस केस के अंदर बेटा आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना।
अब बात आती है कि अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स और सभी की अलग अलग डिमांड है, किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो किसी को मॉड्यूल कोर्स की ज़रूरत है। तो अभी पीडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर हम आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए चलते हैं, जिसमें आपको हम क्या कर रहे हैं कि प्रिपरेशन के शुरुआत हम आप लोगों को बेटा माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका सिंगल कोर्स आप सिंगल टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकें। तो टॉपिक के लिए कहाँ जाना है बेटा, माइक्रो कोर्स के अंदर जाना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा कंप्लीट कोर्स जो है उसका भी लिंक अवेलेबल है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। फिर भी अगर कोई भी आपकी क्यूरी रहती है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके अलावा बेटा जो ये सीरीज चल रही है जो कि प्रीवियस ईयर सीरीज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है क्या लेवल आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वहाँ पे हर एक लेक्चर आपको विद पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक लेक्चर पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। ओके, so thank you so much. It was all for today. Class is over.